आई थिंक मैं लाइव हो गया हूँ। थोड़ी देर से लाइव होने की कोशिश कर रहा था बट लाइव नहीं हो पा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हो गए। फिलहाल जिस तरीके का रिजल्ट आया है उस तरीके से तो बढ़िया नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं तो ये कहूंगा कि आरआरबी ने रिजल्ट जारी किया है। मैं लाइव हो गया हूँ। अब मैं कंफर्म हूं तो अब मैं बोल सकूंगा खुल करके। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं। फिलहाल मैं लाइव हूं। कल आरआरबी एनटीपीसी ने रिजल्ट निकाला और अब मुझे पता चला है कि स्कोर कार्ड जो है वो ओपन होना शुरू हो गया है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा कि स्कोर कार्ड किस तरीके से ओपन हो रहा है। तो स्कोर कार्ड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन कई सारे सवाल जो हैं वो मन में है कि वाकई में क्या जो रेलवे ने रिजल्ट निकाला है वो गलत निकाल दिया? क्या उसमें कोई झोल है या कोई परेशानी है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं कि रेलवे ने जो रिजल्ट निकाला है वो बिल्कुल उसी तरीके कर दिया जैसे महाभारत में एक प्रसंग था ना, युधिष्ठिर से बुलवाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। रेलवे ने भी वही कुछ किया। 20 गुना अभ्यर्थी तो बुलाए हैं, लेकिन वो कौन से बुलाए हैं वहां पर झोल हो गया। यानी कि रेलवे ने पूरा सच नहीं किया। तो इस वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा, इस सेशन में आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर रेलवे ने ऐसा क्यों किया। पहली बात तो क्या किया उसको समझने का प्रयास करेंगे कि रेलवे ने ये रिजल्ट जो है ये कैसे बनाया है, इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 6 में सेलेक्ट हैं लेकिन लेवल 2 में उनका नाम नहीं है। मतलब वो स्टेशन मास्टर का तो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन लेवल 2 की जो पोस्ट है जो शायद 10+2 लेवल की होती है, 7 सीपीसी से नीचे वाली जो पोस्ट होती है, शायद मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं है क्योंकि इतना सारा पोस्ट उसके अंदर है तो एक एक डाटा मैं कहां से याद करूं। तो मैं मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा, बहुत साधारण भाषा में बताऊंगा कि क्यों लड़के L6 में पास हो रहे हैं लेकिन L2 में नाम नहीं आ रहा, या फिर लेवल 4 में नाम है लेकिन लेवल 2 में नाम नहीं है। किसी किसी जोन में ऐसा हुआ है, खासकर कोलकाता जोन में ऐसा हुआ है। तो सीबीटी 1 रिजल्ट मैं कहूंगा रिजल्ट कम था, बॉम्ब ज्यादा था। कई लोगों के सपने टूट गए, कई लोगों का मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। अब बात करते हैं, इस वीडियो को आगे लेकर जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये रिजल्ट बना कैसे है। तो जितना मैंने एनालिसिस किया मुझे समझ में आया, मैं उसको आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि रेलवे ने क्या किया है। लेट अस सपोज मान लेते हैं, वैसे रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली थी एनटीपीसी के लिए वो 35,208 थी। हम लोग 35,000 मोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और रेलवे ने अपने नोटिस में लिखा कि हम हर वैकेंसी के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को, कितने गुना अभ्यर्थियों को, 20 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए मौका देंगे। किसके लिए मौका देंगे? सीबीटी 2 के लिए मौका देंगे। सीबीटी 2 में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के एग्जाम होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 सीबीटी अलग अलग होंगे। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो बधाई के पात्र हैं और सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि रेलवे पक्का एग्जाम करा ले जाएगा। और अब उन्हें 5 एग्जाम देने पड़ेंगे। लेवल 2 का अलग देना पड़ेगा, लेवल 3 का अलग देना पड़ेगा, लेवल 4 का अलग देना पड़ेगा, लेवल 5 का अलग देना पड़ेगा, लेवल 6 का अलग देना पड़ेगा। तो 35,000 वैकेंसी का अगर हम 20 गुना निकालें तो रेलवे को करना यह चाहिए था कि रिजल्ट ओपन करना चाहिए था 7 लाख लोगों का। एक बात तो रेलवे ने यह कही कि हम 20 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे, तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे, जो भी कट ऑफ की एनालिसिस निकाल रहे थे, वो 7 लाख लोगों को देख करके निकाल रहे थे। मैंने निकाली हो या किसी और ने निकाली हो, मैंने तो वैसे रेलवे की एनालिसिस की नहीं थी। मुझे लग रहा था कि इतना जाएगा कट ऑफ, तो मैंने ऐसे ही बताया था 40 50 55 ऐसा कुछ बताया था मैंने भी। तो 7 लाख लोगों का डेटा के हिसाब से मैंने बात की थी। हुआ ये, और एक बात इन्होंने ये भी कही थी कि जो सीबीटी 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये नोटिस में आप साफ साफ पढ़ पाएंगे कैसा नेचर में है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब इसके मार्क्स जो हैं वो सीबीटी 2 या फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। आपने ये एग्जाम पास कर लिया, मतलब आप सीबीटी 2 का एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद टाइपिंग होगा या आपका जो भी इसके बाद का प्रोसीजर होना है वो होना है। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में वो समझते हैं। क्यों 7 लाख लोगों को क्वालिफाई नहीं कराया? और मैं बता रहा हूं अगर 7 लाख लोगों को क्वालिफाई कराते तो अभी तक मेरे पास जो मिनिमम आंकड़ा है वो 63 मार्क्स जिनके राव रहे हैं
उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ कुछ जोन की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल जोन की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ जोन में 63, 66, 67, 62 जिनके मार्क्स रहे हैं रॉ मार्क्स, उनका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो गया है। इवन 71 वाले मार्क्स जिसका रॉ स्कोर बन रहा था उसका सिलेक्शन 82 पर हो गया है। मतलब कि 71 के वाले मार्क्स जो बढ़े हैं वो 10, 12, 13, एक लड़का तो मुझे बता रहा है कि सर मेरे 33 नंबर बढ़े हैं। अब 33 नंबर बढ़ना थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, लेकिन लड़का बता रहा था तो मैंने सुन लिया और मैंने आपको बता दिया। अभी जब स्कोर कार्ड में देखना शुरू करूंगा तो पता चल जाएगा वाकई में कितना मार्क्स बढ़ा है। तो अब ये आप समझ के चलो कि अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख के आसपास या 3.5 लाख के आसपास उन्होंने क्वालिफाई कराया, मतलब आधे क्वालिफाई कराए उन्होंने। तो अगर 7 लाख क्वालिफाई कराते तो क्या कट ऑफ आपको नहीं लगता कि 50-55 पे चली जाती? तो कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन किया गया था वो इतना गलत नहीं था जितना कि आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, पहली बात। तो दूसरा हुआ क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक ए वन एग्जांपल। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ है। मान लेते हैं रेलवे की जो वैकेंसी थी वो मात्र 100 वैकेंसी है। आंकड़ा समझाने के लिए मैं बहुत ही साधारण आंकड़ा ले रहा हूं। रेलवे की वैकेंसी कितनी है? 100 वैकेंसी है। वैसे रेलवे में 18 जोन है, लेकिन हमारे वाले रेलवे में मात्र 2 जोन है। कितने जोन है? जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2, ठीक है। और इसमें भी वैकेंसी जो है वो बराबर बराबर बांटी जा रही है। बराबर बराबर बांटी जाने वाली की मतलब यह है कि जोन 1 में 50 वैकेंसी है, जोन 2 में भी 50 वैकेंसी है। ऐसा वैकेंसी में निकाला गया। 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी में से 50 जोन 1 में है, 50 जोन 2 में है। मैं आंकड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा और आपको सब समझ में आएगा कि क्या किया है रेलवे ने और क्या करना चाहिए था। रेलवे कहां गलत है, हम कहां पे आवाज उठा सकते हैं, तब आप सही तरीके से लड़ पाएंगे। नहीं फालतू में अगर लड़ने पहुंच जाओगे, उसको समझोगे नहीं कि उसने क्या निकाला है, तो गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना, बहुत कायदे की बात बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। एक बार शेयर कराओ सभी लोग। अब होगा क्या कि जोन 1 में 50 वैकेंसी है, जोन 2 में 50 वैकेंसी है, टोटल 100 वैकेंसी है। अब जोन 1 में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 सबकी 10-10 वैकेंसी है। पहले साधारण तरीके से समझो, फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसकी 10 वैकेंसी है, इसकी 10 वैकेंसी है, इसकी 10 वैकेंसी है, इसकी 10 वैकेंसी है और इसकी भी 10 वैकेंसी है। सिमिलरली जोन 2 में 10-10 वैकेंसी सभी की है, 10-10 वैकेंसी सभी की है। अब रेलवे ने नोटिस निकालते टाइम कहा कि भाई साहब जब आपका सीबीटी 1 होगा तो हम 20 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे, 20 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे जितनी वैकेंसी होगी। वैकेंसी कितनी है? 100 का 20 गुना का हम लोगों ने गणित लगा लिया कि 2000 लोगों को तो ये बुलाएंगे ही बुलाएंगे। जैसे हमने 7 लाख बोला है तो हमारी गणित ये कहती थी कि 2000 लोगों को ये बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अच्छा, मैं समझ गया था कि जोन 1 में 50% वैकेंसी है, जोन 2 में 50% वैकेंसी है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से यहां पर इस जोन में 1000 लोग बुलाए जाएंगे और इस जोन में भी 1000 लोग बुलाए जाएंगे। यह प्रेडिक्शन था हमारा, जो हम लोग सोच रहे थे। यह प्रेडिक्शन था हमारा कि 2000 टोटल वैकेंसी है, जोन 1 में 1000 वैकेंसी है, जोन 2 में 1000 वैकेंसी है। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल 2000 वैकेंसी है। जोन 1 में 1000 लड़का बुलाया जाएगा, जोन 2 में भी 1000 लड़का बुलाया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहां पर 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी 20 गुने का मल्टीप्लाई यहां पर नहीं किया। उन्होंने क्या कर दिया, वैकेंसी वाइज 20 गुना बुलाए। मतलब आप पे मान लेते हैं कि जो लड़के थे, एक लिस्ट निकली शुरू की जोन 1 के लिए, और उस लिस्ट में शुरू के 1 से लेके 300 लड़कों की नाम थे। कितने लड़कों के नाम थे? 300 लड़कों के नाम थे। यह मान लेते हैं 1300 लड़कों के नाम थे। तो 1300 लड़कों में अभी इस हिसाब से सिलेक्शन कितने लोगों का हो जाना चाहिए? 1000 लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि लेवल 2 की 10 वैकेंसी है तो इसके 20 गुना बुला लेते हैं। अब इसके 20 गुना का मतलब क्या हुआ? 200 लोग। इसके 20 गुना का मतलब क्या हुआ? 200 लोग बुलाते हैं। तो जहां पे सिलेक्शन 1300 लोगों का या 1000 लोगों का होना चाहिए था, वहां पे मात्र 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन्होंने टॉपर 200 उठाए और बोले कि यार लेवल 2 में तो 10 ही पोस्ट है, हम 200 लोग बुला लेते हैं। उनको लेवल 2 का भी दिला देते हैं, लेवल 3 का भी दिला देते हैं, लेवल 4 का भी दिला देते हैं, लेवल 5 का भी दिला देते हैं, लेवल 6 का भी दिला देते हैं।
तो उन्होंने अपने जोन की टॉपर लिस्ट में से केवल 200 बच्चों को बुलाया। अब केवल 200 बच्चों को बुलाने से दिक्कत क्या हो गई, जहां 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था वहां 800 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 800 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें दिक्कत यह हुई कि जैसे ये 200 बच्चे आए, अब 200 बच्चे में क्या होगा, ये लेवल 2 का भी एग्जाम देगा, लेवल 3 का भी एग्जाम देगा, लेवल 4 का भी एग्जाम देगा, लेवल 5 का भी एग्जाम देगा, लेवल 6 का भी एग्जाम देगा, और उसके बाद उसको जहां मर्जी होगी अपनी मेरिट के हिसाब से वो लेवल 6 की जॉब ले लेगा, या फिर लेवल 5 की ले लेगा, या फिर लेवल 4 की ले लेगा, या फिर लेवल 3 की ले लेगा, या लेवल 2 की ले लेगा। तो जो लोग इस भ्रम में है कि सीटें खाली चली जाएंगी, तो सीटें खाली जाने के चांसेस कम है, क्योंकि वैकेंसी तो केवल 50 फिल करनी है। उन्होंने तो बुलाया है 200 लोगों को, उन्होंने हर पोस्ट का 20 गुना बुलाया है, जितनी भी पोस्ट है उन सब का 20 गुना बुलाया है। अब आपको मोटा मोटा तौर पे समझ में आ रहा होगा कि क्यों सिलेक्शन कम लोगों का हुआ। और जब आप टॉपर केवल 200 लोगों के उठाओगे, तो जहां 1000 उठाने चाहिए तो वहां 200 उठाओगे, तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। बात समझ में आ रही है कि जब 200 लोगों को बुलाओगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें दिक्कत ये हुई कि कुछ लोगों का लेवल 6 में सिलेक्शन हो गया, लेवल 5 में भी हो गया, लेकिन लेवल 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो लोग बहुत चक्के रह गए कि सर लेवल 2 की पोस्ट तो कम ग्रेड की पोस्ट होती है, मेरा 10+2 वाले में सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ जबकि मेरा ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्शन है। ये क्वेश्चन आ रहा है कई लोगों के माइंड में आ रहा है कि भाई मैं लेवल 6 क्वालिफाई कर गया हूं, मैं लेवल 5 क्वालिफाई कर गया हूं। जैसे एक लड़की है, उसका आज सुबह ही फोन आया था मेरे पास कि सर मेरा लेवल 6 क्वालिफाई कर गया, मेरा लेवल 5 क्वालिफाई कर गया, लेकिन मेरा लेवल 2 क्वालिफाई क्यों नहीं किया। एक कल आंकड़ा था, एक बच्ची है, उसका लेवल 6 क्वालिफाई नहीं किया, लेवल 4 क्वालिफाई नहीं किया, उसका लेवल 5 क्वालिफाई किया। तो ये क्या चकल्लस है कि भाई अगर क्वालिफाई करना था तो सब में क्वालिफाई कर लेना था, लेकिन एक जगह क्वालिफाई किया, एक जगह नहीं क्वालिफाई किया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्यादा प्रेफरेंस वाली पोस्ट क्वालिफाई हो रही है और कम प्रेफरेंस वाली पोस्ट क्वालिफाई नहीं हो रही है। अब इस आंकड़े को समझिएगा कैसे। मान लेते हैं ऐसा ही जोन 2 में भी उन्होंने सिलेक्शन किया होगा। मान लेते हैं कि लेवल 2 की जो पोस्ट है जोन, इस पोस्ट को मैं इस तरह से ले लेता हूं। मान लेते हैं कि लेवल 2 की जो पोस्ट है, वो लेवल 2 की जो पोस्ट है वो मात्र यहां पर है 10, ठीक है। लेवल 3 की जो पोस्ट है वो यहां पर 20 है, और लेवल 4 की जो पोस्ट है या लेवल 5 की जो पोस्ट है, रुकिए आंकड़ा थोड़ा गलत हो जाएगा, मुझे थोड़ा सही से बना दीजिए। लेवल 2 की पोस्ट केवल 5 है, लेवल 3 की पोस्ट आपके पास है जोन में, कहीं कहीं पर लेवल 2 की पोस्ट कम है, कहीं कहीं पर लेवल 6 की पोस्ट ज्यादा है। तो लेवल 6 की पोस्ट मान लीजिए आपके पास 10 है, और लेवल 5 में आपकी पोस्ट, लेवल 5 में जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ 10 है। लेवल 3 में जो पोस्ट है 10 10 20 और 15 मान लेते हैं, और इसको 10 मान लेते हैं। तो इस तरीके का ये आंकड़ा है। अब होगा क्या कि जब लेवल 2 की पोस्ट के लिए बात आएगी, ये लेवल 2 की पोस्ट है, तो इसके जब 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो ये कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 100। तो ये 100 कौन होंगे, जो इस जोन की लिस्ट के टॉपर 100 होंगे, जो इस जोन की लिस्ट के टॉपर 100 है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब समझो, लेवल 2 की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कितने किए, 100, जबकि लेवल 6 और लेवल 5 की पोस्ट के लिए कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, 200। अब मुझे बताओ कि ये चांस बन रहा है ना कि लेवल 6 के लिए हो सकता है एक व्यक्ति की रैंक 108वीं हो, तो अब क्या होगा, वो उस जोन के टॉपर लिस्ट में 108वें नंबर पर है। तो उस जोन के टॉपर लिस्ट में जब वो 108वें नंबर पर है, मतलब वो ये क्वालिफाई करेगा, वो ये क्वालिफाई करेगा, और 15 दूनी 30 ना, तो ये भी क्वालिफाई करेगा, वो ये भी क्वालिफाई करेगा, लेकिन लेवल 2 क्वालिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि लेवल 2 में टॉप 100 लिए गए। ये कॉमन है, ये 200 जो लड़के हैं वही 200 ये लड़के हैं, वही 200 ये लड़के हैं, वही 200 ये लड़के। तो अल्टीमेटली रेलवे को क्या करना पड़ा, जहां उसे 2000 बच्चों का 5 एग्जाम कराने पड़ते, भाई लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 5 एग्जाम कराने पड़ते, अब उसे केवल 200 बच्चे यहां से सेलेक्ट करने हैं, 200 बच्चे यहां से सेलेक्ट करने हैं, 400 बच्चों का एग्जाम कराना है। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। ज्यादा लोगों का एग्जाम नहीं होगा, ज्यादा लोगों की कॉस्टिंग नहीं आएगी। अब रेलवे ने यह थोड़ा ना कहा था कि हम टोटल वैकेंसी का 20 गुना बुलाएंगे,
और अगर आप ये समझे हैं टोटल वैकेंसी का 20 गुना बुलाएंगे, तो हम टोटल वैकेंसी का 20 गुना बुला रहे हैं। यहां पर लेवल 2 की जो टोटल वैकेंसी है उसका हमने 20 गुना बुलाया। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये एथिकल है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप ही ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। फिर आप उसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ कैसे निकाल सकते हो? आपने तो सीबीटी 1 को क्वालिफाइंग बताया था। अरे क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि एक लेवल होगा उसको क्रॉस कर जाते हैं। और कितनी गलत बात है कि सीबीटी 1 में आपने एक जनरल एग्जाम कराया, हर शिफ्ट में एक ही पेपर कराया। तो जिस बच्चे के 66 नंबर हैं भोपाल में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिस बच्चे के 66 नंबर कोलकाता में है उसका सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्या यह सही है? क्या यह न्याय है? यह न्याय नहीं है। आपको करना क्या चाहिए? आपको पूरे 7 लाख लोगों को बुलाना चाहिए। बट अब तो रिजल्ट बन गया, अब हम क्या करें? हमने तो बहुत मेहनत करके रिजल्ट बनाया। हमने तो इस तरह से गणित लगाई कि हमें कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी और रेलवे भी क्वालिफाई हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो अब हुआ क्या कि भाई मान लीजिए सीबीटी 1 जो लड़कों को लगा कि ये तो क्वालिफाइंग है यार, इसमें बस इतना कट ऑफ निकाल लो, इतने में हो जाएगा, बाकी लड़ाई तो सीबीटी 2 में करेंगे, उनको तो आपने मौका ही नहीं दिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिस दिन उनकी तबीयत खराब वो हो सकता है कट ऑफ क्लियर कर रहे हो लेकिन सीबीटी 2 का टॉपर हो सकता है वो, क्योंकि मेरी तो आप सीबीटी 2 पे निकालोगे। तो उसको फेयर चांस मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका सिलेक्शन रुक जाए या उनके लिए दोबारा से एक नया कट ऑफ निकाला जाए। आप एक काम करो, आप 7 लाख लोगों को पास करा दो, एक नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाल दो, और फिर देख लेंगे किसमें कितना दम है सीबीटी 2 में, फिर लड़ाई कर लेंगे, फिर भिड़ लेंगे आपसे। तो मेरी बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि रेलवे को हम लोग किस पॉइंट पर घेर सकते हैं। उन्होंने ठीक किया है कि 20 यहां पर 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है, लेकिन फिर आपको इसको क्वालिफाइंग नहीं बोलना था, फिर आपको इसको क्वालिफाइंग नहीं बोलना था, फिर आपको डिसाइडिंग बोल देना था। हर पोस्ट में सीबीटी 1 का कट ऑफ हम अलग निकालेंगे, आपको बता देना चाहिए था इस पर, ताकि लोग ज्यादा मेहनत करते और लोग ज्यादा मेहनत के साथ हिम्मत जुटाते और ताकत लगाते। अभी क्या हुआ है, लोगों ने कैजुअली पेपर दे दिया कि चलो यार सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 में ताल ठोकेंगे, एकदम कायदे दिखा देंगे दुनिया को हम भी कुछ है। अब मौका ही नहीं मिल रहा है। अच्छा होगा क्या? अब लड़के जो है वो लेवल 2 के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 5-5 पेपर देने को मिलेंगे। एक पेपर गड़बड़ हो गया तो दूसरा तो अच्छा हो ही जाएगा। और इसमें भी ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल है, मतलब लेवल 6 का पेपर हो सकता है सबसे हार्ड हो, लेवल 5 का उससे कम, फिर लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2। तो जो लेवल 6 क्वालिफाई करेगा वो लेवल 2 तो वैसे ही क्वालिफाई कर ले जाएगा यार, फिर तो लेवल 2 तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएगा। असली नेचर तो क्वालिफाइंग यहां पे हो जाएगा, फिर सीबीटी 1 क्वालिफाइंग रहेगा ही नहीं। आपको मेरिट बनानी होगी इस पे, और फिर वो जहां पर प्रेफरेंस देगा। मुझे पता है कि आप भर ले जाओगे पोस्ट, ऐसा कोई नहीं है कि आपने कोई लोचा कर दिया, आपने ये कर दिया, लेकिन आपने थोड़ी सी गलती कर दी है। आपको इस तरीके से रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए था। आपको ये टोटल वैकेंसी का आप हर जोन वाइज निकाल लो, हर जोन वाइज निकाल लो। जैसे यहां पर ये 50 वैकेंसी थी तो इस जोन का 1000 लोग टॉपर निकाल लो आप। भाई मान लीजिए कोलकाता जोन में 50 वैकेंसी है तो 50 का 20 गुना कितना हो गया? 1000 हो गया, तो 1000 निकाल लो आप। भाई कोलकाता तो उस जोन में कम से कम उस जोन का निकाल दो, उस जोन का कम से कम उस जोन का निकालो। ये टुच्चापन मत करो यार कि एक आदमी को 20 में यहां पे भी क्वालिफाई करा दिया, यहां पे भी क्वालिफाई करा दिया, यहां पे भी क्वालिफाई किया, यहां पे भी क्वालिफाई करा दिया। यहां पे लेवल वाइज कट ऑफ निकालने का जरूरत ही नहीं था। भाई आप सीधे सीधे इतना मेहनत करनी नहीं थी आपको यहां पे। अभी क्या होगा, आपने इतनी मेहनत करके यहां पे रिजल्ट बनाया, फिर इतनी मेहनत करके आप यहां पे भी रिजल्ट बनाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात जो है वो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना यही चाह रहा हूं। अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या किया है रेलवे ने और क्या ये सही है? और अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर सकते हैं कि एक वेटिंग लिस्ट निकालिए, अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो आप उसमें कर दीजिए सिलेक्शन, लेकिन वेटिंग लिस्ट सेकंड ऑप्शन है। मैं तो कहूंगा भाई पूरा पूरा सिलेक्शन कराओ, पूरा पूरा जो है वो सिलेक्शन कराओ, है ना? हाँ जी 75, वही मैं कह रहा हूं कि यार कोई लड़का 75 नंबर ला करके भोपाल में सेलेक्ट नहीं हो रहा,
कोई कहीं पर सेलेक्ट हो जा रहा। क्यों? क्योंकि आप 20 गुना बुला ही नहीं रहे हो, आप तो एक पर्टिकुलर लेवल वाइज वैकेंसी का 20 गुना बुला रहे हो। अरे उसने लेवल 2 के लिए फाइट थोड़ा ना किया था, उसने लेवल 3 के लिए फाइट थोड़ा ना किया था, उसने लेवल 4 के लिए फाइट थोड़ा ना किया था, उसने लेवल 5 के लिए फाइट उसने तो ये टोटल वैकेंसी के लिए फाइट किया कि भाई लेवल 5 नहीं मिलेगा तो लेवल 2 मिल जाएगा, लेवल 2 नहीं मिलेगा तो लेवल 3 मिल जाएगा, लेवल 3 नहीं मिलेगा तो लेवल 4 मिल जाएगा, वॉट एवर। उसने ऐसे तैयारी की है भाई, और ऐसे ही रिजल्ट निकलता आया है। आपने एकदम ही अलग उसको अपना कॉस्ट, पैसे के चक्कर में लड़कों के भविष्य बर्बाद कर दिया। एक तो 3 साल बाद एग्जाम कराया है, उसके बाद इतनी तगड़ी नौटंकी कर दी। बताओ। हाँ, अरे दुख होगा भाई। हमारे 66 नंबर है, हम भोपाल में बैठा, भोपाल का आ गया कि नहीं आया? और इलाहाबाद का देखो, इलाहाबाद तो वैसे ही सो रहे हैं, उनको रिजल्ट निकालने की फुर्सत नहीं है, अभी तक नहीं आया था जब तक मैंने देखा था। अब क्या कर सकते हैं? अब ये वीडियो इतना फैलाओ, संगठित हो, एक बार आवाज उठाते हैं कि भाई जो रिजल्ट निकाला है वो सही तरीके का नहीं है, और ये अनएक्सपेक्टेबल भी है और अनएक्सेप्टेबल भी है। ना तो ऐसा रिजल्ट किसी ने प्रेडिक्ट किया था और ना ही किसी ने सोचा था। भाई ये तो आपने मेंस का रिजल्ट निकाल के रख दिया भाई, ये अभी थोड़ा ना किया जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराइए। क्वालिफाई क्या होता है भाई? 20 गुना अभ्यर्थी आप क्वालिफाई कराइए। इस हिसाब से भाई आधा भी क्वालिफाई नहीं किया। बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूं? बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूं, मेरी आवाज आपको गलत लग रही है तो बताइए, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो भाई कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, कोई मतलब ही नहीं है चलने का। आपको बात समझ में आ गई कि रेलवे ने किया क्या है? अब इसमें आप पॉइंट ढूंढिए और मुझे बताइए कि किस पॉइंट पर रेलवे को घेरा जा सकता है। आरटीआई दाखिल करते हैं। वैसे रिजल्ट उन्होंने ऐसे ही बनाया है। जिनको कंफ्यूजन है कि लेवल 2 में उनका क्यों नहीं हुआ, लेवल 5 और लेवल 6 में हो गया, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लेवल 2 की वैकेंसी कम रही होगी, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने लेवल 2 के हिसाब से 20 गुना लोगों को बुलाया होगा, तो 100 लोगों को बुलाया होगा, लेवल 2 में 100 लोगों को सेलेक्ट किया। अब लेवल 6 में मान लो 10 वैकेंसी रही होगी, ज्यादा रही होगी उस जोन में, तो 10 का 2 गुना 20 गुना यानी कि 200 लोगों को बुला लिया होगा। अब ये 200 टॉपर है और ये 100 भी टॉपर है, तो जाहिर सी बात है अगर जिस बच्चे की रैंक 108 रही होगी उस जोन में, तो वो लेवल 6 क्वालिफाई कर जाएगा, लेवल 5 क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन वो लेवल 2 क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये भी इनजस्टिस है ना। इनजस्टिस क्यों? यार लेवल 6 की नौकरी अच्छी होती है, ज्यादा नंबर पाके लेवल 2 की नौकरी कौन करेगा यार? आपने उसको लेवल 2 में क्वालिफाई नहीं कराया, और जब आपने उसको लेवल 2 में क्वालिफाई नहीं कराया तो वो लेवल 6 के लायक ही नहीं है। भाई मान लो मैं लेवल 2 के लायक हूं, लेवल 6 के लायक नहीं हूं मैं, और गलती से मैं लेवल 6 में क्वालिफाई कर गया हूं, मेरे को लेवल 2 वाली जॉब करनी थी, उसी ग्रेड उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर देना था। तो ये कहां का नियम है कि कठिन जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए कम नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है, और जो उससे नीचे वाली जॉब है उसके लिए ज्यादा नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है? ऐसा रिजल्ट देखा है क्या कहीं कि भैया आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो आपको कम अच्छी पोस्ट मिलेगी? भाई कुछ लोग सोचेंगे सर वो लेवल 6 के लिए क्वालिफाई, भाई वो लेवल 2 लेवल 6 के लायक ही नहीं है। मान लो वो बंदा क्वालिफाई जरूर कर गया है, लेकिन उसको नहीं पता है लेवल 6 में एग्जाम जो होगा उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा ना, लेवल 2 से तो ज्यादा ही होगा। तो ये कहां का इंसाफ है कि ज्यादा मार्क्स लाओ और कम अच्छी जॉब करो, या कम मार्क्स लाओ ज्यादा अच्छी जॉब करो? ये तो सही नहीं है ना। ये इसीलिए कह रहा हूं ये रिजल्ट झोल है, ये रिजल्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे झोल हो गए। भाई हम तो एक ही मीट्रिक जानते हैं, ज्यादा नंबर ज्यादा बढ़िया जॉब। अब कम नंबर पे लाके ज्यादा बढ़िया जॉब, ज्यादा नंबर लाओ, एग्जाम ही देने को नहीं मिल रहा, लेवल 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए हम, लेवल 2 दे ही नहीं पाएंगे हम, हमको झक मार के लेवल 5 और लेवल 6 का जो एग्जाम देना पड़ेगा। ये सब सारे झोल इसी वजह से हुए हैं, और हमें कन्विंस करना पड़ेगा रेलवे को। और अगर जानते इतनी सी संख्या में हम मेढक की टर्राएंगे ना, तो मेरे चिल्लाने तो कुछ होना नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये गलतियां हैं, एनालिसिस एकदम करेक्ट है, ये चीजें होनी चाहिए, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक बार भी नहीं कहा पूरे सेशन के दौरान कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने लायक वीडियो ही नहीं है यार। क्या करोगे लाइक करके वीडियो को? क्या करना चाहिए? पॉइंट को अच्छे से समझिए, डिस्कशन करिए, क्योंकि आप वकील खड़ा कर देंगे,
आप आरटीआई दाखिल कर देंगे, आप ट्विटर कैंपेन खड़ा कर देंगे, रेलवे को गलत साबित नहीं कर पाएंगे। वो कहेगा हमने 20 गुना बुलाए तो हैं। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गलत कहां पर है। सर मैं लेवल 2 की जॉब करना चाहता हूं और मेरे नंबर इतने हैं कि मैं लेवल 6 को क्वालिफाई कर रहा हूं, लेकिन लेवल 2 नहीं क्वालिफाई कर रहा हूं, ये कौन सा रिजल्ट है यार। बिल्कुल हम सहयोग करेंगे, कोई बर्बाद नहीं हुआ है, टेंशन ना लो। मेरी बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आ गया। तो भाई जिनका स्कोर कार्ड आ गया है, अब मुझे ये बताओ स्कोर कार्ड आ गया है जी। जूम मीटिंग करें स्टूडेंट के साथ, योगी सर लेके आ रहे हैं। अब मुझे बताओ अब क्या चाहिए। बिल्कुल झोल है, अब आपको सारे झोल समझ में आ गए। अब मुझे बताओ आपको और क्या जानना है इस रिजल्ट के बारे में। कुछ और जानना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं साथ हूं, क्योंकि जो गलत है सो गलत है, ये गलत है यार। ये लेवल 2 वाला पॉइंट समझ में आना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और पॉइंट ये भी है, इन्होंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया मैम, लिटरली बोलो तो 40 किया एकदम। हाँ वो क्वालिफाइंग नेचर वाला पॉइंट भी एकदम करेक्ट है। फिर आपको इसको सीबीटी 1 को क्वालिफाइंग नहीं कहना चाहिए। यहां पर पॉइंट दिक्कत ये हो जा रही है कि लड़का लेवल 6 और लेवल 5 में सेलेक्ट हो जा रहा है, लेवल 2 में सेलेक्ट नहीं हो रहा। और लेवल 2 का पेपर आसान है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये एनटीपीसी वाले भी जानते हैं। अब लड़के का लेवल 2 है, मतलब उसको जॉब मिल जाती है लेवल 2 की, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तुमने ऐसा 40 वाला रिजल्ट दिया है ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां आप करके, आपको करना क्या चाहिए, देखो रेलवे वालों को करना यही चाहिए, जोन वाइज आप कर लेते। आप मत बुलाइए 35,000 के 20 गुना। ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि मैं टोटल वैकेंसी का 20 गुना बुलाऊंगा, नोटिस में कहीं नहीं लिखा है। तो ये मैं बता रहा हूं, ये वही वाला प्रसंग हो गया, अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो। तो उधर भोपू बजा दिया, उधर जो है श्री कृष्ण जी ने शंख बजा दिया कि नरो या कुंजरो। अब ये 20 गुना लिखा हुआ है, अब दुनिया भर यही समझती रहेगी पागल आदमी कि भाई ये 35,000 का 20 गुना 7 लाख लोग बुलाएंगे। ले कट ऑफ, ले कट ऑफ, दे कट ऑफ, ले कट ऑफ, दे कट ऑफ। खुश कर दिए बच्चों को कि यार सिलेक्शन हो रहा है, और सिलेक्शन सही हुआ है। मैं आपको बताऊं 66 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, 63 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, और कहीं कहीं पर 75 नंबर पे भी नहीं हुआ है। तो ये नाइंसाफी हो गई। आप कायदे से चीजें करते, क्या करते भाई, किसी जोन में 1000 आपके पास 50 वैकेंसी है, आप 50 का 20 गुना बुला लो। आप 50 का 20 गुना बुलाओ, 1000 लड़का सेलेक्ट होगा उस जोन से, और जब 1000 लड़का सेलेक्ट होगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगी। तुम क्या किए हो, तुम इस सबको काट दिए हो, यानी जहां 50 वैकेंसी थी वहां वैकेंसी बची केवल 10, तुम 10 का 20 गुना बुला लिए हो। तुम क्या किए हो, 10 का 20 गुना बुला लियो। भाई मैं आपको पूरा गणित कहो तो फिर से समझा दूं, ये जो मेरा बड़ा गिची पिची हो गया है, कहो तो मैं फिर से समझा दूं अगर आपको फिर से ना समझ में आया हो। क्योंकि जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये फेसबुक यूनिवर्सिटी के डिग्री लेते रहेंगे, और जहां पे बात करेंगे तो रेलवे वाले आपसे कहेंगे अरे बक बुड़बक कहीं के, बुलाया तो है 20 गुना। तो अब आप रेलवे वालों को क्या समझाओगे, उनको आरटीआई में क्या लिखोगे, उनको क्या बताओगे? तो फैक्ट समझो, कोई जरूरत नहीं है वीडियो शेयर करने की, कायदे की बात सुनो। पहले समझो कि भाई मान लो जोन 1 में 50 वैकेंसी थी, जोन 2 में भी 50 वैकेंसी थी, तो इनको कायदे से यही करना चाहिए था कि 50, जिस जोन में जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना बुलाना चाहिए था। उसका 20 गुना बुलाते तो 1000 लोग यहां से सेलेक्ट होते और 1000 लोग यहां से सेलेक्ट होते, अपने आप ओवरऑल वैकेंसी का 2000 लोग सेलेक्ट हो जाते। मेरे पास मान लो 100 वैकेंसी है, अब जोन 1 में भी 5 वैकेंसी है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये 5 तरह की वैकेंसी यहां पर है ना, ये 5 तरह की वैकेंसी। अब इसमें मान लो 10 पोस्ट है, इसमें 5 पोस्ट है, इसमें आपकी 15 पोस्ट है, इसमें आपकी 10 पोस्ट है, और इसमें भी आपकी 10 पोस्ट है। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने हर किसी का अलग अलग निकाल दिया है। मतलब इन्होंने क्या किया, लेवल 3 के लिए उनको क्वालिफाई करा है, लेवल 3 का 5 गुना यानी 20 गुना, सॉरी लेवल 3 का 20 गुना, यानी कि इन्होंने केवल 100 लोगों को लेवल 3 के लिए चुना है। 100 लोगों को कौन से लेवल 3 के लिए चुना है, जो उस जोन के 100 लोग टॉपर है, 100 लोग टॉपर ऊपर से चुन लिए इन्होंने, ये लेवल 3 के लिए क्वालिफाई करके। ये किसके लिए क्वालिफाई करके, लेवल 3 के लिए।
यहां पर लेवल 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे 300 लोग। आप समझो, अच्छी वैकेंसी के लिए ज्यादा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कम अच्छी वैकेंसी के लिए कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। रिजल्ट है ये, रिजल्ट है ये, रिजल्ट है। अच्छी वैकेंसी के लिए ज्यादा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कम वैकेंसी के लिए कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। बेचारे जो 200 लोग यहां पर बीच में अटक गए ना, वो लेवल 3 का पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लेवल 3 के लिए क्वालिफाई नहीं किए। और लेवल 3 का पेपर आसान आएगा, हो सकता है वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते। खेल हो गया है यहां। अब 300 लोग कौन से सेलेक्ट हुए? ये तो शुरू के जो 300 लोग हैं, ये आपके लेवल 4 में सेलेक्ट है, उसमें वो 100 लोग भी हैं। अब बीच वाले ये 100 से लेके 300 वालों को धोखा हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि ये टॉपर जो है वो लेवल 3 की पोस्ट में क्वालिफाई करेगा ही करेगा, लेवल 5 में भी क्वालिफाई करेगा, लेवल 6 में भी क्वालिफाई करेगा। और बीच के ये 200 लोग बच गए, इनको बेचारों को लेवल 3 मिला ही नहीं, क्योंकि ये हर जोन का अलग अलग कराने वाले, हर सीबीटी अलग अलग कराने वाले। अब समझो क्या खेला हुआ है। तो जो चिल्ला रहे हैं कि आरआरबी ने गलत कर दिया है, 20 गुना बुला लिया है, 30 गुना बुला लिया, वहां पर गलती ठीक है, उन्होंने 20 गुना बुलाया, लेकिन उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है ये समझो। पॉइंट इज दैट। आप बात समझ में आई मेरी? ये रिजल्ट नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं ना, 40 वाला रिजल्ट है ये। लिटरली सड़ांध मार रहा है ये रिजल्ट। इतना मेहनत काहे करे भाई सीबीटी 1 में तुम लोग हैं? करोड़ों लोगों का डेटा प्रोसेस किए, उसके बाद रिजल्ट बनाए। इससे बढ़िया हमको दे देते, तुमसे अच्छा तो हम कट ऑफ निकाल लेते हैं। नहीं निकाल देंगे, एकदम भोगाली कट ऑफ निकाल के धरते। अरे उठाते शुरू से, हर जोन की वैकेंसी लेते, 1000 लौंडा सेलेक्ट कर देते, 1000 लौंडे सेलेक्ट होते, आराम से सबको नौकरी मिलती, और हर आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से पेपर देता, हर आदमी। बस इनको दिक्कत ये हो गई कि 1000 लोगों का पेपर कौन कराए। यहां तो 1000 का बात कर रहा हूं मैं, ऐसे इन्हें 2000 लोगों का पेपर कराना पड़ता। अब इन्हें देखो मैक्सिमम कितने लोगों का पेपर कराना पड़ेगा। 15 दूनी 300 ये हो गए, और 10 गुनी 20, ये 200 लोग वही हैं। ये शुरू के 200 लोग हैं, ये शुरू के 200 लोग हैं, ये भी वही हो गए, ये भी शुरू के 200 लोग हुए, और ये भी शुरू के आपके देखो 200 लोग हैं। तो इन्हें मैक्सिमम यहां पर जहां 1000 का पेपर कराना पड़ता, अब इन्हें मात्र 300 लोगों का पेपर कराना पड़ेगा। पेपर कम कराएंगे, पैसा ज्यादा बचेगा। अरे 1 करोड़ लोगों से फॉर्म भराए हो, इतना पैसा लेके कहां जाओगे? कीड़े पड़ेंगे। ऐसा ही सिलेक्शन होता है क्या? और चला रहे हैं बहुत बड़े बड़े आईएएस, हम बहुत बड़े आईएएस हैं। मेरी बात गलत लग रही हो तो बताओ। ये पॉइंट है कि नहीं है कि भाई आप ज्यादा अच्छी पोस्ट के लिए तगड़ी फाइट, कम अच्छी पोस्ट के लिए तगड़ी फाइट हो गई है। कहीं कहीं पर कोलकाता जोन का है ये हाल, वहां पर लेवल 5 और लेवल 6 में लौंडा सेलेक्ट है और लेवल 2 में नहीं है। बहुत बढ़िया। बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप रीजनिंग पढ़ाओ, कट ऑफ एनालिसिस आपके बस की बात नहीं। अबे जाओ, छोड़ दिया तुमको, जाओ मौज काटो, है ना, मौज काटो। आज हो सकता है कि तुम दुखी होगे तो भड़ास मेरे ऊपर निकाल रहे हो। बताओ, ये पूरा झोल समझ में आ गया? सभी को आई बात? अब किसी को कुछ कहना हो तो बताओ, लाइक तो कर दो वीडियो को, इतने लोग देख रहे हो। अब क्या करें? पता नहीं गोरखपुर वाले कहां हैं। मेरा तो मन कर रहा है अगर मिल जाए तो कंचटिया दूं। मतलब वाकई में फ्रस्ट्रेट हो गया हूं यार। आपको दिखाऊं, मेरा मतलब फोन हैंग करने लगा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो 3 साल बाद एग्जाम कराए रो रो के, उसमें भी लड़ाई कर रही, उसमें भी ट्विटर करा, फिर रिजल्ट निकाले और रिजल्ट में ऐसा आगे हैं कुछ कहने को नहीं। चल बे पागल, ये फांसी वासी नहीं लगाएगा कोई? रेलवे जैसी नौकरी के लिए कोई फांसी नहीं लगाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, स्कोर कार्ड आ गया कि नहीं आ गया? अभी कोई साइट वाले बता रहे थे कि स्कोर कार्ड आ गया। यार बहुत गुस्सा आ रही है, इलाहाबाद वाले रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं यार। लड़का मेरा खून पिए हुए, सर इलाहाबाद का रिजल्ट आएगा। अबे मैं आरआरबी में बैठा हूँ, मेरे को पता है कि इलाहाबाद वाला कब निकालेगा। मेरे को पता होता तो गर्दन दबा के मार नहीं डालता उसकी, निकाल रिजल्ट, बैठ जाता उसके ऊपर चढ़ के। मेरे को ही सब लोग टीचर को ही मारे रहे। अब टीचर ने 40-55 कट ऑफ दिया तो गाली पड़ रही है, टीचर ने ज्यादा कट ऑफ दिया तो गाली पड़ रही है। क्यों? जब 40-55 बताओ तो जिनके ज्यादा होते हैं वो गाली देते हैं, और जब ज्यादा बताओ तो जो कम वाले होते हैं वो गाली देते हैं। अब देखो एक लिख रहा है ना कि तुम्हारे एनालिसिस तुम्हारे बस की बात नहीं है। अबे मैं खुदा थोड़ू ना हूं, जो डेटा आप लोग देखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं, गणितज्ञ हूं, गणित लगाता हूं मैं।
क्या समझे हो मुझे? मलाड भी नहीं आया है, बिल्कुल स्किलफुल स्टूडेंट चाहिए। हाँ। सर आप किस जोन से अप्लाई किए थे? भैया हम किसी जोन से अप्लाई नहीं किए थे, हम सरकारी नौकरी में हैं और जहां हैं हम बहुत खुश हैं। अच्छा है कि रेलवे के चक्कर में नहीं पड़े। और आज जो लोग ध्यान, एक बात और ध्यान रखो, जिनका हो गया है वो बधाई के पात्र हो, जिनका नहीं हुआ है, यार जिन आदमी को रिजल्ट निकालना नहीं आता उसकी नौकरी क्या करोगे जाके तुम? एसएससी की करो जाके, परेशान ना हो। बाकी अब हम लोग क्या कर सकते हैं ये आप कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए, डिस्कशन करते हैं। कहां पे मेरा कोई पॉइंट आपको गलत लगा है वो मुझे बताइए। ये रिजल्ट इन्होंने ऐसे ही बनाया है, पर पोस्ट 20 गुना मल्टीप्लाई कर दिया है, और पर पोस्ट फिर 20 गुना मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, यानी कि जिस पोस्ट की सबसे कम वैकेंसी थी, सॉरी जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, केवल उसी का 20 गुना इन्होंने बुला लिया। यानी कि जहां इन्हें 1000 आदमी बुलाना चाहिए वहां 300 आदमी में काम चला लिया है, और पैसे का चक्कर बाबू भैया, ताकि इतने लोगों का एग्जाम इन्हें एक साथ ना कराना पड़े। बस आरआरबी ने बिल्कुल धोखा नहीं दिया, लेकिन आप आरटीआई के जरिए और आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। आप अगर बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि उन्होंने 20 गुना नहीं बुलाए, तो वो प्रूव कर देंगे उन्होंने 20 गुना बुलाए हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा था कि वो टोटल वैकेंसी का 20 गुना बुलाएंगे, उन्होंने लिखा था वैकेंसी का 20 गुना बुलाएंगे। तो अश्वत्थामा मारा गया, अब हाथी मारा गया या आदमी मारा गया ये तुम जानो, हमने तो रिजल्ट निकाल दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने सीबीटी 1 को क्वालिफाइंग बताया था, इस रिजल्ट की वजह से सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नहीं रहा। सीबीटी 1 ने डिसाइड कर दिया है कि कौन सा बच्चा लेवल 2 का एग्जाम देगा, कौन सा बच्चा लेवल 3 का एग्जाम देगा, कौन सा बच्चा लेवल 4 का देगा, कौन सा लेवल 5 और कौन सा लेवल 6। जबकि सीबीटी 1 को यह अधिकार नहीं था। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यह होता है कि अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम सीबीटी 2 में जाएंगे। आप उसके मार्क्स थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहे हो, हम सीबीटी 2 में जाएंगे, वहां धूम मचाएंगे। भाई इस दिन हमको बुखार आ गया था, हमने कट ऑफ भर का पेपर किया, बाकी हमारे अंदर दम तो इतनी थी कि हम 100 घोड़ों को भगा दे, कोई है टिकेगा हमारे आगे। और इसकी वजह से यह हुआ कि किसी जोन में रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई चला गया है, किसी जोन में रिजल्ट उतना हाई नहीं गया। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन में भी कहीं ना कहीं लोचा है, एक बार स्कोर कार्ड आ जाने दो। कुछ लोग बता रहे हैं मेरे 33 नंबर बढ़े, अरे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? 33 नंबर बढ़ाओगे तो कहां कंपटीशन रह जाएगा यार। 33 नंबर बढ़े हैं लोगों के, और 10-11 तो इतने हैं, झड़ी लगी हुई है, 10-10, 11-11, 12-12 नंबर तो ऐसे बढ़े हैं कुछ कहने को थोक के भाव। फिर कहां कंपटीशन रह गया? आदमी एक क्वेश्चन में कंपटीशन करेगा, 2 क्वेश्चन में कंपटीशन करेगा, पेपर तो तुम्हारा 90 मिनट का था। कहां आदमी लड़ेगा जाके? किस तरीके से आदमी पेपर देगा, किस माइंडसेट के साथ आदमी पेपर दे? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए किस माइंडसेट के साथ आदमी पेपर देगा कि यार हम पेपर देके आएंगे, दूसरा भी देके आएगा, हमारे बढ़ेंगे 10, दूसरे के बढ़ेंगे 33, तो यार वो हमसे 10 नंबर कम भी करके आएगा तो भी हमारे आगे निकल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में भी कहीं लोचा है। एक बार स्कोर कार्ड आ जाने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। एक बार स्कोर कार्ड और आ जाने दीजिए। हाँ यही मैं कह रहा हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट होने का मतलब क्या है? क्या किस बात के लिए प्रोटेस्ट करोगे? कहां जाओगे? लाठियां खाओगे जाके? दिमाग से काम करो, दिमाग से कि क्या किया जा सकता है। इसलिए सोचो समझो, वीडियो के कमेंट के नीचे आंसर करो, कोई बढ़िया आइडिया निकाल के दो। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग भर रहा है, और रात भर जाके मैंने ये सब एनालिसिस किया है, सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाया है, बुद्धि मेरी हो गई है खराब, भ्रष्ट हो गई एकदम। तो सोचो समझो, आइडिया दो कि क्या कर सकते हैं, मिल के बात करो, और इसका डिस्कशन इतना बड़ा बनाओ कि ये बात सही तरीके से की जाए। पहले संगठित हो, एक जगह इकट्ठा हो। एक आदमी चिल्लाएगा हरे राम हरे कृष्णा तो कोई नहीं सुनेगा, 50 आदमी चिल्लाएंगे तो वो जरूर सुनी जाएगी। तो मेरी बात को याद रखिए और इसको प्रॉपरली समझिए कि हाँ ये किया जा सकता है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट रखे जा सकते हैं। फिर आप वकील करने को कहेंगे तो वकील भी किया जाएगा, फिर आप कुछ कहेंगे प्रोटेस्ट करने को तो प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है? तो आप परेशान ना होइए, बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। लेकिन अभी मुझे वाकई खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ट्विटर कैंपेन करूं तो किस बेस पे करूं। वो कहेंगे 20 गुना तो बुलाए, आप गलत आदमी, आप काहे टे कर रहे हो, तुम काहे नेता बन रहे हो। फोन आने लगेंगे अभी हमारे पास, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, ईडी का छापा पड़ जाएगा हमारे घर पे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अभी तो जिनका नहीं हुआ है वही लोग बर्बाद हुए, फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम बर्बाद हो। एकदम साफ साफ बात सुन लो। बात यह है, मुद्दा यह है कि ये ऐसा हो रहा है, लेवल 5 और लेवल 6 में अगर लड़का सेलेक्ट है तो उसे लेवल 2 देने क्यों नहीं दे रहे हो? कठिन पेपर देने दोगे, आसान पेपर नहीं देने दोगे, सिलेक्शन में वैसे ही बाहर कर दोगे। अनफेयर है ये, इनजस्टिस है, टोटल नाइंसाफी है। और जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज ना उठाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पाप से बड़ा
भागीदार, पाप करने से भले से बड़ा भागीदार वो होता है जो पाप सहता है, तो पाप सहेंगे नहीं। रुला रखा है यार रेलवे, मजाक बना रखा है। जब तक करेंगे नहीं यार, देखो कभी ना कभी बदलाव की शुरुआत करनी पड़ती है। अब चाहे वो मैं करूं चाहे कोई और करे, हो सकता है कि अभी कुछ लोग और यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, फिर उधर भीड़ इकट्ठा होगी, फिर उधर लोग चले जाएंगे, मेरी आवाज अंदर पीछे दब जाएगी। मेरी आवाज दबने अपने से कोई मतलब नहीं है, मेरे भगवान ने इतनी बुलंद आवाज दी कि जहां तक पहुंचेगी वहां तक असर करेगी। तो आप लोग ये समझ लो कि अब करना क्या है, बस आप लोग कर लो। श्याम चौहान कह रहा है सर आपकी बुद्धि, अबे तुमको मेरे से क्या जलन है श्याम चौहान, काहे मेरे पीछे पड़े हो यार। मैंने तो कौन सा तुम्हारे बर्तन ले लिए। कुछ लोगों ने देखा मैंने यूट्यूब में पीछे पड़ जाते हैं, पकड़ पकड़ के आदमी को धुनते हैं। वो कुछ भी करे, करंट अफेयर ज्यादा पढ़ा दिया, करंट अफेयर्स कम पढ़ा दिया, ये क्या ज्यादा कर दिया, वो ज्यादा कर दिया। मेरी बुद्धि काम कर रही है, लेकिन इस बारे में काम नहीं करेगी। अब क्या किया जाए? बताओ। कि कह रहा है ज्ञान ना पेलो, पेलेंगे और जितना मन होगा उतने पेलेंगे। तुम्हारे घर नहीं गए थे मोबाइल उठा के कि चले आओ यहाँ पे मुंह मार के बोलना कुछ भी शुरू कर दो। अभी तुम जानते नहीं हो बेटा। हाँ, हीरो ना बनो यहाँ। स्कोर कार्ड कब तक आएगा पता नहीं। नहीं, अब मैं बताऊं, इलाहाबाद में पता है कितने लोग सेलेक्ट होंगे? इलाहाबाद में कितने लोग सेलेक्ट होंगे ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं, रुको, है मेरे पास डेटा। अब मैं बताऊंगा इलाहाबाद में कितने लोग सेलेक्ट होंगे। अब तुम किसी भी जगह पर ये निकाल सकोगे कि इतने लोगों को इन्होंने बुलाया है। एक सेकंड रुको, मैं दिखा रहा हूं डेटा, इलाहाबाद वाला दिखा रहा हूं। इलाहाबाद छेड़ा है ना तुमने, इलाहाबाद की वैकेंसी देखकर बता रहा हूं कि इलाहाबाद में कितने लोगों को ये लोग सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने इसी तरह से सिलेक्शन किया है। इन्होंने जो सबसे कम पोस्ट है, आओ भाई, जो सबसे कम पोस्ट है उसको बुला लिया। आने दो, आ रहा है, ओपीएस शुरू हो रहा है, आ गया। स्कोर कार्ड नहीं आया ना अभी, कोई बात नहीं, आ जाएगा। इलाहाबाद का देखना है, रुको, ये अहमदाबाद का है डेटा मेरे पास सारा है। मैं ऐसे नहीं आया हूं, मैं बहुत एनालिसिस करके आया हूं कायदे से। ये देखो इलाहाबाद है, इलाहाबाद की टोटल वैकेंसी कितनी है? 4030। अब इसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी देखो, ये है 1014। 1014 है गुड्स गार्ड की लेवल 5 पे। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो होंगे इसमें लेवल 5 पर होंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसमें लेवल 5 पर होंगे। ये 1014 जो दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको? लो बड़ा कर दिया। ये 1014 जो दिख रही है, ये वैकेंसी किसकी है देख लेना, यही होगा। 1014 गुड्स गार्ड लेवल 5 पे आ रहा है। ये इस वैकेंसी का 20 गुना बुलाएंगे केवल, और उसी को सब में बांट देंगे। उसी को, ये इसका भी टॉपर, ये इसका भी टॉपर, ये इसका भी टॉपर, ये उसका भी टॉपर। और सबसे कम सिलेक्शन यहां पर होगा एनसीआर वाला कॉमर्शियल अप्रेंटिस में। इसकी टोटल वैकेंसी जोड़ लेना, 178, 272, 62 और 4, इसका 20 गुना कर लेना। इतने लोग यहां पे सिलेक्ट होंगे। और लेवल 5 की देखो कितनी वैकेंसी है, लेवल 5 की ये देखो 1014 392। तो 1014 एनसीआर गुड्स गार्ड के लिए देखना, 1014 सबसे अंतिम सिलेक्शन यहां पर लेवल 5 का होगा। चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो एससी है, चाहे जो, सबसे अंतिम सिलेक्शन यहां पर गुड्स गार्ड पर ही होगा, तुम देख लेना। क्योंकि इसी का वो 20 गुना बुलाएंगे, इसी का वो 20 गुना बुलाएंगे 1014 का, पक्का मैं देख रहा हूं। नहीं, पर्टिकुलर वैकेंसी का 20 गुना बुलाते हैं ना वो भाई। गुड्स गार्ड का आपका 1014 वैकेंसी और 392 है, दोनों मिला लो इसको। हाँ, तो ये गुड्स गार्ड की टोटल वैकेंसी 1014 और 392, ये करेक्ट बोल रहा है। 4 2 6 9 1 10 3 1 4, 1406 वैकेंसी है। तो 1406 वैकेंसी का 20 गुना कर लो। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर जो सबसे अंतिम मार्क्स पर लड़का सेलेक्ट होगा वो लेवल 5 के लिए सेलेक्ट होगा। लेवल 2 तो भूल ही जाओ, क्योंकि लेवल 2 की वैकेंसी कम है। लेवल 2 की वैकेंसी देखो कितनी है। लेवल 2 के जूनियर क्लब टाइपिस्ट वाला 279 268, यानी यहां पर कम मार्क्स वाला लेवल 5 पे सेलेक्ट होगा और ज्यादा मार्क्स वाले को लेवल 2 पे ही अटकना पड़ेगा। मतलब कम मार्क्स होने, वो लेवल 2 नहीं पाएगा, उसको लेवल 2 का एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, उसको लेवल 5 का एग्जाम। ये इस रिजल्ट में धांधली है, ये इस रिजल्ट में गड़बड़ है। बात समझ में आ गई? ये है इस रिजल्ट में गड़बड़। गड़बड़ क्या है फिर से समझ लो। ये क्या करेंगे, ये 1014 इलाहाबाद का बता रहा हूं, 1014 और 392 मिला लेंगे, 1406 वैकेंसी हो रही। 1406 वैकेंसी का 20 गुना, यानी कि 28,000 के लमसम ये लोग बुलाएंगे। और ये अंतिम सिलेक्शन यानी सबसे कम कट ऑफ इसी वैकेंसी का जाएगा, देख लेना, पक्का मैं बता रहा हूं। जैसे रिजल्ट आएगा तब देख लेना। हाँ जी, एनटीपीसी रिजल्ट ट्रेंड करेगा ही।
ये गलत रिजल्ट है यार कि लेवल 5 में लौंडा सेलेक्ट हो रहा है, लेवल 2 में नहीं सेलेक्ट हो रहे। लेवल 2 का पेपर आसान आएगा, लेवल 2 मतलब अजीबो गरीब रिजल्ट। क्या बोलूं मैं इसको, क्या बोलूं बताओ। कोई लोगों सही बात है 75 पे भी नहीं हुआ। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि इन्होंने क्या कर दिया है। अब यहां पर लेवल 5 पे लौंडा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन लेवल 2 नहीं मिलेगा उसको। लेवल 2 छोड़ दो उसको, ये कमर्शियल अप्रेंटिस स्टेशन मास्टर हो गया, ये लेवल 3 भी मुझे लगता है नहीं मिलेगा उसको, केवल लेवल 5 में मिलेगा। अब लेवल 5 का पेपर टफ आएगा यार, लेवल 5 नौकरी अच्छी होती है। ठीक है, हाँ जी, चल भाग यहां से। गाली देने वाले बहुत आते हैं, मुद्दा नहीं करना है लेकिन गाली देने वाले आएंगे। ज्ञान ना पेलो कानपुर से ही हूं, तो कानपुर से तो जो उखाड़ना उखाड़ लो आके, हैं फालतू में काहे घंटे से बने हुए हो, मेरी बकवास सुन रहे हो। अगर ये बकवास है तो यहां काहे बने हुए हो, चलो भागो यहां से। इसको मैंने किया बैन। ठीक, चलो भाई एक बार और शेयर कराओ। भोपाल का आ गया रिजल्ट, भोपाल का रिजल्ट आ गया। एक बार कस कर शेयर कराओ सभी लोग, और जिसकी जो डाउट है वो बता दो। मैं ले रहा हूं आपके डाउट। जिन्होंने लाइक नहीं किया कर लो, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे भाई। जम्मू में भी यही गया है यार, ऐसे ही गया है। कट ऑफ वट ऑफ तो तुमको सारे वीडियो यूट्यूब वाले सब बता रहे होंगे। मुद्दा यही था कि इन्होंने क्या कर दिया है, पर्टिकुलर वैकेंसी का 20 गुना बुला लिया है। मुद्दा यही है। शेयर कराओ भाई एक बार। कुछ लोग कह रहे हैं रिजल्ट सही है, जिनका हो गया होगा उनको तो लग रहा है रिजल्ट सही। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लड़के सेलेक्ट हो जाए और ना निकल पाए। रिजल्ट ना इंसाफी भरा हुआ है, ज्यादा वो मत करो, स्वार्थी मत बनो। रिजल्ट पूरा तरह से नाइंसाफी से भरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़का लेवल 6 में सेलेक्ट हो रहा है तो वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तो सारे एग्जाम देने को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेवल 6 में सेलेक्ट है तो लेवल 2 का एग्जाम ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से इन्होंने निकाला है। भाई इन्होंने ही डिसाइड कर लिया, सीबीटी 1 में ही डिसाइड हो गया, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर था। इन्हीं के कहने पे क्वालिफाइंग इन नेचर था। हम क्वालिफाइंग के हिसाब से पढ़ा रहे थे, क्वालिफाइंग के हिसाब से पढ़ रहे थे। इन्हीं ने सीबीटी 1 ने डिसाइड कर दिया है। सीबीटी 1 इज अ टोटली डिसाइडिंग फैक्टर। सीबीटी 1 ने पूरा डिसाइड कर दिया है कि भाई साहब आप लेवल 6 का एग्जाम देंगे, आप लेवल 2 का एग्जाम देंगे, आप लेवल 3 का एग्जाम देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कितनी गलत बात है यार। सीबीटी 1 कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं लेवल 2 का एग्जाम नहीं दूंगा या आप लेवल 2 का एग्जाम नहीं देंगे? आप बताइए, आपको लगता है ये बात सही है? आपको लग रहा है ये पॉइंट एकदम सही है कि यार सीबीटी 1 कैसे डिसाइड कर? सीबीटी 1 क्वालिफाइंग कर दो भाई, हम फिर सीबीटी 2 में लड़ेंगे, या फिर सीबीटी 1 के मार्क्स भी जोड़ो। ये गलत किया इन्होंने। रिवाइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सड़क पर आना होगा। देखो सड़क पर मत आओ, पहले एकदम से जोश में मत भरो, पहले दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं वीडियो जब एंड हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट के नीचे मुझे बताना कि हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे आगे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग को करनी चाहिए और इफेक्टिवली करनी चाहिए जिसका कुछ रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि 1 महीने के अंदर ये लोग एग्जाम करा देंगे। अभी मुझे लगता है अभी थोड़े दिन बाद तो एग्जाम है इसका एग्जाम कब है? सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 जनवरी में शुरू करा रहे थे ये लोग, 28 जनवरी से शुरू करा रहे हैं ना। पता लगा एग्जाम भी करा देंगे और फिर 15 जनवरी को रिजल्ट दे दिया इन्होंने। बहुत गड़बड़ चीज है। नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ गड़बड़ है, और नॉर्मलाइजेशन का क्या गड़बड़ है यार, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। इलाहाबाद वाले सो रहे, 14 फरवरी को करा रहे हैं, ठीक है करेक्ट। तो हमें जो कुछ करना होगा जल्दी करना होगा। ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो गलत है, लेकिन उसमें ये पॉइंट हाईलाइट करिए। जब तक आप लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप उन्हें कहेंगे रेलवे ने 20 गुना नहीं बुलाया, कोई उन्हें समझा देगा 20 गुना बुलाया तो है। तो आपको उन्हें समझाना होगा कि आप आसान पेपर के लिए, कठिन पेपर के लिए क्वालिफाई कर गए हो, आसान पेपर के लिए क्वालिफाई नहीं की हो। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक जो डिफिकल्टी लेवल होने वाला है वो अलग अलग रहने वाला है, ग्रेडेड रहने वाला है। क्योंकि स्टेशन मास्टर और ये कमर्शियल अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट होती है ये ज्यादा बढ़िया पोस्ट होती है ना। इसकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। तो आप इसके लिए जब फाइट करने जाओगे और आप लेवल 2 की, मतलब आप आराम से लेवल 2 की जॉब पा सकते हो, तो जिनका सिलेक्शन हुआ भी है उनके लिए भी दिक्कत है। जिनका सिलेक्शन हुआ भी है उनके लिए भी दिक्कत है कि भाई आप लेवल 5 और लेवल 6 के लिए क्वालिफाई, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा टफ कंपटीशन मिलेगा आपको, तो आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओ। आपको फेयर चांस नहीं मिला है, जिनका रिजल्ट आया है उनको भी फेयर चांस नहीं मिला भाई, उनको भी क्वालिफाई करना चाहिए। तो सब में क्वालिफाई, इससे फायदा ये होगा अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको सभी एग्जाम देने को मौके मिलेंगे।
एक तरह से आपको 5 पेपर देने को मौके मिलेंगे। 5 पेपर में कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 पेपर में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? एक बार जोरदार तरीके से शेयर कराइए भाई। भोपाल का कब आएगा पता नहीं, भांग के सो रहे हैं ये लोग, पकड़ के मतलब धुनने का मन कर रहा है। मैं समझ रहा हूं आप सभी की परेशानी बहुत है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप सभी को 5-5 पेपर देने, अभी जिनको 3 पेपर देने को मिले उनको 5 पेपर देने को मिल सकता है। 5 पेपर में किसी न किसी पेपर में तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा ही होंगे ना। मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा, एग्जाम थोड़ा डिले होने के चांसेस है, लेकिन आपको भी फेयर चांस मिलेगा। आप मान लीजिए लेवल 5 और 6 में नहीं कंपीट कर पा रहे हो तो कम से कम लेवल 2 तो कर पाओगे, लेवल 3 तो कर पाओगे, लेवल 4 तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? जी बिल्कुल, आप सभी की बात से मैं सहमत हूं, और आप सभी से गुजारिश है कि भाई एक बार पूरी चीजों को समझ लीजिएगा, और क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप वीडियो के कमेंट के नीचे जरूर बताइए। मैं वापस आऊंगा, एक और वीडियो आपके साथ करूंगा। एक बार नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड आ जाए, फिर मैं देखता हूं नॉर्मलाइजेशन के साथ क्या झोल हुआ है। कुछ बच्चे बता रहे हैं 33 बढ़ गया, कोई बता रहा है 11 बढ़ गया, कोई 12 बढ़ गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है। आग लगा दो ट्रेन में, नहीं भाई ऐसा मत करो, ट्रेन में आग मत लगाओ। सर अभी भी 5 छात्र मिलकर, अरे यार हाँ, आरआरबी ने गलत रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन इसलिए सही नहीं है कि 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, इसलिए सही नहीं है क्योंकि लेवल 5 और लेवल 6 में लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं, लेवल 2 में क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे? भाई अगर मैं लेवल 6 में क्वालिफाई किया हूं, बढ़िया जॉब है मेरी, बढ़िया पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया, और ये सीबीटी 1 कौन होता है डिसाइड करने वाला यार? सीबीटी 1 में आप सबको क्वालिफाई कराओ ना, बाकी सब देंगे सीबीटी 2। अब ये थोड़ा ना आपने लिखा था कि आप जिस लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे आप उसी में जॉब देंगे, ऐसा कहीं नोटिस में लिखा है क्या? अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे बता दो, ताकि मैं इतना चिल्लाऊं नहीं। अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे बता दो कि मैं इतना चिल्लाऊं नहीं, अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा है तो। मालदा वाला कहां गया? पता नहीं मालदा वाला कहां गया। कोर्ट केस कर सकते हैं, सड़क पे आना होगा। देखिए आप जो भी चाहते हैं, जो भी उपाय चाहते हैं वो लिखिए, और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक उपाय बताया, आपने एक सजेशन दिया और वही फॉलो हो जाएगा। जिस पे ज्यादा लोग आएंगे, जिस पे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपके साथ पूरे तरह से हूं, इनको रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट है। 20 गुना तो एक अलग पॉइंट हो गया, वो ठीक है, 20 गुना वाला पॉइंट ठीक है, लेकिन ये गलत है। फेयर चांस नहीं मिलेगा आपको सीबीटी 2 में भी। तो जिन लोगों को अभी खुशी हो रही है कि नहीं यार मेरा बढ़िया हो गया, मेरा को लेवल 5 और लेवल 6 मैंने क्वालिफाई कर लिया, या कुछ लोगों को तो केवल लेवल 5 में मौका मिला, अगर उनको लेवल 5 में मौका मिला है तो इसका मतलब वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लायक हैं। उन्हें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का भी मौका मिलना चाहिए। आप अपनी कॉस्ट कटिंग मत करिए, आपको पता था कि जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उस तरफ से होना चाहिए, और या फिर क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल नहीं, कोई सुसाइड मत करो यार प्लीज यार, अपने माँ बाप के। एक एग्जाम फेल होने तो तुम फेल नहीं हुए हो दोस्त, एक एग्जाम नहीं निकला, एक एग्जाम में मार्क्स कम आ गए हैं, और हो सकता है उसका रिवाइज रिजल्ट आ जाए। ये सुसाइड वाली बात मत करो प्लीज। आप एक विजेता की तरह उभर के आइए। एक एग्जाम ये कतई डिसाइड नहीं कर सकता कि यू आर फेल। फेल आप तब हो जाएंगे जब आप सुसाइड कर लेंगे, फेल आप तब हो जाएंगे जब क्विट कर लेंगे। क्विट नहीं करो यार, लड़ो, मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। आप बिल्कुल परेशान हो, ये सुसाइड वाला मत करो यार प्लीज। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने माँ बाप की एक बार शक्ल देख लीजिएगा सुसाइड करने से पहले, क्योंकि उन्होंने बड़े अरमानों के साथ आपको पढ़ा, पाल पोस के बड़ा किया है, और उनकी आंखों में इस तरह का यार प्लीज यार ये मत करो, कतई नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं है। अभी ग्रुप डी के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, मैं मान रहा हूं 3 साल से आप बहुत सारी चीजें झेल चुके हैं, तो जब इतना झेल चुके हैं तो एक रिजल्ट से इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। हर जगह अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, कठिन समय है, लेकिन इससे लड़िए। सुसाइड की बात मत करिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिलहाल अभी मुझे जाना होगा, और फिर मैं आता हूं, कुछ आपसे बात करता हूं, नॉर्मलाइजेशन आ जाए फिर उसके बाद। बाकी आप लोग तब तक वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।